Assalamualaikum students, welcome back to CSS and PMS. This is your own instructor Karimullah Jazzar, and today we are going to learn Pitman shorthand chapter number 3, the next 8 consonants. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 2 के कुछ कॉन्सोनेंट्स सीखे जो थे हमारे पास ये एफ वी इथ दी एस जेड इश और जी, उनकी कुछ एक्सरसाइजेस की। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पिटमैन शॉर्टहैंड। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अगर वीडियो के किसी भी हिस्से में किसी को कोई भी प्रॉब्लम या मुश्किलात पेश आ रही हो तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट में बता दिया, यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा। और जो भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें, आई विल सॉल्व यू। ओके, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन हु वांट्स टू लर्न शॉर्ट हैंड। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो द नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स में हमारे पास कुछ कॉन्सोनेंट्स है ये के जी एम एन एन जी एल डब्ल्यू वाई। ये हैं हमारी आम जिंदगी में अल्फाज, आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। आम जिंदगी में हम इनको ऐसे यूज़ करते हैं, बट इन शॉर्ट हैंड देर आर वेरियस वेज। यहाँ पे एक दूसरा वे है इनको इस्तेमाल करने का, बिकॉज ऑफ दियर साउंड्स एंड बिकॉज ऑफ दियर स्ट्रक्चर। पिटमैन चाचू पिटमैन ने इनके कुछ साउंड्स हमें दिए हैं और अलग से एक स्ट्रोक दिए हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर की तरह ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स, ये इनके साउंड्स और ये हैं इनकी शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, जैसे पहले बताया था कि देर आर 80% ऑफ शॉर्ट हैंड्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स इन शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो के से शुरुआत करते हैं। के जिसकी प्रोनाउंसिएशन के ए वाई, जिसको हम पढ़ेंगे के। तो के का हमारे पास जो स्ट्रोक है वो जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे हमने यू की डैश पढ़ी थी ना, लाइट वो छोटी थी, ये सा स्ट्रोक थोड़ी बड़ी होगी तो हम इसको ऑन द लाइन लिखेंगे। ठीक है, अगर ऑन द लाइन नज़र नहीं आ रही तो मैं इसको ऊपर करके लिख रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, दिस इज़ अवर के। और इसको आम जिंदगी में हम जी पढ़ते हैं, बट इन शॉर्ट हैंड इसको गे पढ़ेंगे। ठीक है, अब गे आप कुछ और मत समझना, दिस इज़ गे ऑफ शॉर्ट हैंड। ठीक है, अब इस गे को कैसे लिखेंगे, जैसे उनकी जोड़ियाँ बनाई थी ना हमने, इसी तरह के और गे की भी जोड़ी बना दें। अगर के लाइट है तो गे हमारा डार्क ही होगा, तो इसी लाइन को हमने से डार्क करके लिखना है। ठीक है, दिस इज़ गे। और ये हमारा है एम। एम का हमें जैसे हमने थ का ऐसे स्ट्रोक बनाया था, ठीक है, और एस का ऐसे स्ट्रोक बनाया था। अभी अगर हम इनको सीधा करने ऐसे और ऐसे, ये हमारे पास एक और पेयर बन गया। ये पेयर हमारा एम एन और इंग में काम आएगा। जैसे ये है हमारा एम, ठीक है, तो हमारे पास एम का जो स्ट्रोक है वो ये है जस्ट लाइक दिस। एन का हमारा स्ट्रोक ये है जस्ट लाइक दिस, इसको उल्टा कर दें। और एन और इंग का स्ट्रोक सेम होगा, फ़र्क शॉर्ट हैवी और लाइट का कॉम्बिनेशन आएगा। एन का हमारे पास जो है लाइट स्ट्रोक है और इंग का हमारे पास जो है वो है हैवी स्ट्रोक। ठीक है, जैसे हमने वी को लिखा था सीधा करके, अगर इसको हम उल्टा कर दें और उल्टे में हम इसको ऊपर ले जाएं, दिस विल बी अवर एल। बट ये है कि ये हमारा लाइट होगा, हैवी नहीं होगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा एल हो गया। एक दूसरी बार लिख रहा हूँ, ये हमारा है एल, बड़ा करके लिख दिया है। ठीक है, और ये हमारा डब्ल्यू इंग्लिश में, बट इन शॉर्ट हैंड दिस इज वे। इसको हम शॉर्ट हैंड में वे प्रोनाउंस करेंगे और इसकी निशानी ये। ठीक है, ये हमारा होगा वे। ये हमारा वाई है इंग्लिश में, बट इन शॉर्ट हैंड वी विल प्रोनाउंस इट एस ये। ये को किसे के लिखें, जैसे रील का इसका हुक किस तरफ है, इस हुक को इस तरफ ला दें, सिंपल, दिस इज ये। ठीक है, अभी अगर इनके शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो हमें बहुत सी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। जैसे के की शॉर्ट फॉर्म हमारी कम, जैसे आई कम। ठीक है, जिसको ऑन द लाइन पे लिखना है तो कम हो जाएगा, वरना ऊपर कैन है। ऑन द लाइन कम लाइन पे नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ऑन द लाइन लिख दिया है। इस लाइन को ऑन द लाइन लिखेंगे कम। जी का हमारा हो गया गिव या गिवन। एम जो है हमारा हिम की तौर पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, इंग हमारा
थिंग में इस्तेमाल होगा हमारा। एल मीन्स लोड एंड वे मीन्स वी। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इन पर बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिकॉज विदाउट शॉर्ट फॉर्म्स यू आर नॉट एबल टू डू अ सिंगल वर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो उनकी कुछ लफ्ज़ों पे आते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाए ना, थोड़ा वार्म अप कर लो, जल्दी अपनी पेंसिल्स और नोटबुक्स ला दो। मैंने तो बताया कि शुरू में ला दो, बट आप सुनते ही नहीं हो यार। अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा ना चैनल को, मुझे पता है, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो। ठीक है, तो अभी चलें, हमारे पास पहला जो वर्ड है हमारा है एक। एक मीन्स दर्द। इसको कुछ लोग एच ए पढ़ रहे हैं, एच ए, बट इट इज नॉट एच ए, इट्स एक मीन्स वन। एक, वन को जो हम उर्दू में प्रोनाउंस करते हैं ना, एक, दिस इज वो वाला एक, बस इस एक की मीनिंग है दर्द। अभी इसका हमने कैसे लिखना है, हमने सिंपल के का जो हमारे पास स्ट्रोक है, क्योंकि हमारे पास आवाज़ साउंड तो के की आ रही है ना, तो हमने जो है के का स्ट्रोक यहाँ पे लिखना है ऑन द लाइन। ये हो गया हमारा के। लाइन पे अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं बिटवीन द लाइन लिख रहा हूँ, बट आपको ऑन द लाइन लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड प्लेस से आपने ऊपर नहीं जाना, बट वीडियो है आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं लाइन से ऊपर लिख रहा हूँ। दिस इज अवर के एंड ऑन द सेंटर वी आर पुटिंग ए। नो 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 नो, ठीक है, ये गलत हो गया, देखा, देख ले रहा था। ये हमारा के और इसके नीचे हम यहाँ लिख देंगे ए। दिस इज के, जैसे वैसे कर रहे थे ना, पी ए पे। इसी तरह अगर हम इस पी को ऐसे ऐसे कर दें तो इसके यहाँ पे करेंगे ना, तो इसी तरह ये हमारा हो गया के, ये हमारा हो गया के ए, ये हमारा क्या हो गया के। अगर इस ए को आप ऊपर ले जाएंगे इस तरफ तो ये हमारा बन जाएगा एक। ये क्या हमारा बन गया एक। जैसे उसमें अगर कोई वोवल आता है ऐसे हॉरिजॉन्टल में, हमारे पास कोई भी स्ट्रोक है, अगर वोवल शुरू में आ रहा है तो शुरू में पुट कर देंगे, अगर स्ट्रोक के बाद आ रहा है तो हम आखिर में पुट कर देंगे। इसी तरह जो हमारे पास वर्टिकल्स हों, ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास वोवल कॉन्सोनेंट के पहले आ रहा है तो हम उसको ऊपर लिखेंगे, अगर कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है तो हम उसको नीचे लिखेंगे। तो एक की हमारे पास क्या होगी के और इसके बीच में ए, ये हमारा बन गया एक। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है। एक कैसे होगा, शुरू में हमने के लिखना है और उसके ऊपर सेंटर में ए लगा देना, ये हमारा हो गया के। और दूसरा हमारे पास है एग। अभी एग में जी के दो तो आ रहे हैं, बेशक जी के दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, बट लिखना सिर्फ एक है, क्योंकि हमारे पास प्रोनाउंस सिर्फ एक हो रहा है, दो नहीं हो रहे। तो हमारे पास क्या प्रोनाउंस है, एग। हमने कभी इसको से पढ़ा है एग, इसको एग पढ़ते हैं नहीं ना, इसको पढ़ते हैं एग। तो जी का सिर्फ एक ही आएगा। हमने शुरू में जी का स्ट्रोक लगा दिया, अभी ये क्यों डार्क है, लाइन में नजर आ रहा है, इसमें लाइन पे लिखा है जी हमारा जी, उसके सेंटर में एक ई का लाइट है, लाइट डॉट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ई लाइट है। ये हो गया एग। दूसरी बार लिखता हूँ जी ई एग, और इसके हमारे पास है केग, ठीक है। अभी ये बताओ ये किससे लिखेंगे, केग आपने ऐसे नहीं लिखना है, के को ऐसे करते हैं, ग को ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना, ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। पहले आपने के का स्ट्रोक बनाना है, ठीक है, ये के का स्ट्रोक बन गया, इसी के साथ ही आपने जी को मिलाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा लाइन के ऊपर करके लिख रहा हूँ, बट सेकंड प्लेस, ठीक है, तो लाइन पे आपने लिखना है के गे, ठीक है, दोनों के स्ट्रोक में मिला लिया के और गे को। अभी ई हमारे पास कहाँ आ रहा है, के बाद आ रहा है, तो हमने के नीचे ई को लिखना है ऐसे, ये होगा हमारे पास केक, इजी। इसी तरह हमारे पास है केक। केक, केक में भी दोनों साउंड हमारे पास के आ रहे हैं, सी का कोई साउंड नहीं है। सी किसका साउंड निकाल रहे हैं, के का। तुम क्या करेंगे, के लगा दिया, इसके बाद इसके नीचे लगा देंगे ए, ये हो गया के। अभी दूसरा के भी लगाना है तो इसी के साथ ही हम उसके दूसरे के को मिला देंगे, ये होगा हमारा के। ऊपर करके थोड़ा लिखता हूँ, दिस इज आवर केक, एक सी यहाँ तक, ठीक है, ये सी है के और दूसरा के यहाँ तक, ये होंगे केक, ऐसे जस्ट लाइक दिस, के ए, ये हमारा बन गया केक। और इसी तरह हम आ जाते हैं एम पर। एम, AIM, मतलब निशाना लगाना या ज़िंदगी का मकसद। अभी आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, आपने कमेंट्स करके मुझे बताना है, ठीक है ना। किसी का कोई भी, किसी का लॉयर, डॉक्टर, कोई भी हो,
आपने कमेंट में बताना है कि आप व्हाट इज़ योर एम ऑफ लाइफ, ठीक है। तो एम कैसे लिखेंगे, पहले हमने एम का स्ट्रोक बना दिया जस्ट लाइक दिस, ये बन गया एम। अभी ए कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है तो ऊपर लगेगा यहाँ पे, इट इज़ एम, ठीक है। अभी दूसरा हमारे पास है मे, एक मे, ठीक है। मे मीन्स शायद, या मे मीन्स मंथ भी। तो मे कैसे लिखेंगे, एम का स्ट्रोक बना दिया, कॉन्सोनेंट जो है वोवेल जो कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है तो इसके नीचे सेंटर में आ गया हमारे पास ए, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चा लोग, ये हमारी थी एग्जाम्पल्स। दूसरे एग्जाम्पल्स पे आते हैं। तो दूसरे में हमारे पास पहला जो है केम। अभी हमने कम की तो शॉर्ट फॉर्म सीख ली है कि कम की शॉर्ट फॉर्म क्या है, के को सिर्फ आपने लिख दिया ऑन द लाइन, ये हमारा होगा कम। अभी ये कम के सेकंड फॉर्म है जो है केम। अभी केम को कैसे लिखेंगे, केम का तो मसला होगा केम के लिए भी शॉर्ट फॉर्म लगा दें, नहीं, शॉर्ट फॉर्म सिर्फ कम के लिए लगेगी, केम के लिए नहीं लगेगी। वो गिव की शॉर्ट फॉर्म है जो गिव और गिविंग के लिए लगती है, बट केम के लिए अलग से हम लिखेंगे। कैसे, हमने के का बना दिया, ठीक है, और उसी के साथ हम एम को मिला देंगे और सी के नीचे एक ए बना देंगे, ये हमारा बन गया केम, के एम और ए, केम। इसी तरह हमने गेम भी ऐसे ही करना है, जी का स्ट्रोक बना दिया, एम मिला दिया, जी के नीचे ए बना दिया, ये हमारे पास हो गया गेम। अभी दूसरा हमारे पास गम है, तो गम भी ऐसे ही लिखेंगे, जी एम, और हमारे पास शॉर्ट यू है, शॉर्ट यू का मैंने आपको बता दिया था, लाइट डैश हमारी, ये हो गया हमारी गम। अभी लक की बात करते हैं, लक कैसे लिखेंगे, लक भी ऐसे ही लिखेंगे, कोई फारसी नहीं है, एल बना दिया, बन गया एल। अभी जहाँ एल ख़त्म हो रहा है उसी के साथ यहीं पे एंडिंग पॉइंट है, इसके साथ यहीं पे आपने के बना देना है, के मिला देना है इसको, और यू अपने सेंटर में लगा देना है, ये हमारा हो गया लक। और कोल भी ऐसे लिखना है, के को बनाया, जहाँ पे के ख़त्म हो रहा है वहीं पे एल को ऊपर लेके जाना है। और रही बात वोवेल की, वोवेल कहाँ आ रहा है, सी के बाद आ रहा है, क्या आ रहा है, लॉन्गो आ रहा है, तो लॉन्गो कहाँ लिखेंगे, के नीचे, ये हो गया हमारे पास कोल। अभी ये बिलो भी ऐसे ही लिखेंगे, बी का हमने स्ट्रोक बना दिया, जहाँ बी ख़त्म हो रहा है वहीं से हम एल को खींचेंगे, ये हमारा एल खींच गया। अभी हमने स्ट्रोक यहाँ पे वोवेल हमारा कहाँ पे दो हैं हमारे पास, यहाँ पे दो वोवेल्स हैं, एक ई और एक ओ, बी लो का तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे ओ लॉन्गो आ जाएगा, ये लो हो गया। अभी बी कैसे लिखें, यहाँ पे ई आ रहा है, शॉर्ट ई है भाई, सेंटर में लाइट डॉट लगा देना है, ये हमारा हो गया बिलो। और वे में कैसे लिखना है, डब्ल्यू सेंटर में ए, ये बन गया हमारा वे। अभी इन दोनों में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इन दोनों को पढ़ते हैं क्या है, वे, ये भी हमारा वे है, ये भी हमारा वे है, बट इसमें हम हेवी डेट है, इसमें लाइट डॉट आएगा, क्यों आएगा भाई वोवल की वजह से आएगा। अगर दोनों ही हम ऐसा एक जैसे लिखते सेंटेंस में तो पता कैसे चलेगा हमने वे कौन सा लिखा है। तो यहाँ पे ई आ रहा है तो लाइट डॉट है, डब्ल्यू ई, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, वे। इसी तरह अब वेब कैसे बनेगी, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हो, नहीं करते हो तो बता दो कमेंट्स में। अब वेब कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू, जहाँ पे डब्ल्यू ख़त्म हो रहा है वहीं पे हमने बी को बना देना है ऐसे, और सेंटर में हमने ई का लगा देना है, लाइट डॉट, ये बन गया हमारा वेब। और योक का क्या कॉन्सोनेंट था, वाई का कौन सा स्ट्रोक था देख लें, जैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू को उल्टा कर दें, ये आपका वाई बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाए योग की तरफ, तो योग भी हमारा ऐसे ही बनेगा जैसे हमने डब्ल्यू का बनाया था, पहले वाई का स्ट्रोक, फिर जहाँ पे वाई ख़त्म हो रहा है अपने के को उसी डायरेक्शन में, उसी से के साथ अपने के को लिखना है, क्योंकि याद रहे के लाइट है, गे डार्क है। अभी जहाँ पे वाई एंड हो रहा है उसकी सेंटर ढूंढनी है, वहाँ पे आपने लगा देना है ओ, बस इजी। ये हमारा हो गया योक। येलो की बात करें, येलो भी इजी है, वाई जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये, वहाँ पे हमने एल को कर देना है, ठीक है। थोड़ा ऑफ कट सी नज़र आ रही है बट ये से लिखा जाएगा। एक बार फिर से लिख रहा हूँ, वाई एल, ये लो, बीच में ई आ रहा है तो वाई के बीच में ई कर देंगे, ये लो, एल ओ आ रहा है मतलब लॉन्ग ओ लगेगा, सेंटर में लगा देंगे, ये हो गया हमारा ये लो, ठीक है। अभी इसकी एक्सरसाइजेज भी हैं, एक्सरसाइजेज में अभी क्यों नहीं अपलोड कर रहा, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न,
जब हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आप अपनी फुल प्रैक्टिस कर लेंगे ऑफलाइन, तो उसके बाद एक सेशन हम करेंगे जिसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। एक बार हम पूरा लेक्चर, सारे लेक्चर्स अटेंड कर लें, सारी आप प्रैक्टिस कर लें। जैसे ही हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हो गए, उसके बाद एक्सरसाइज सेशन शुरू होगा। उसके बाद आपकी टेस्ट शुरू होंगी। टेस्ट बाकायदा से हम इसी चैनल पर लेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर किसी को कोई भी मुश्किल आते है तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टा एंड DM मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम, इंशाल्लाह आई विल सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही, दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।